अनुभव वरिष्ठ नागरिक का मिलना नसीब है। नमस्कार, मैं हूं निखिल कुमार और आप देख रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब का फेसबुक पेज। हम एक नई पहल लेकर आए हैं जिसमें हम वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब जो एक बड़ा वटवृक्ष है उसकी शाखाओं के अध्यक्षों से यानी उनके हेड से बात करेंगे, उनके अनुभव जानेंगे, उन्होंने क्लब ज्वाइन कब किया और उनके अनुभव क्या है, इस तरह की स्टोरीज जो उनकी जुबानी हम सुनेंगे। आज हमारे साथ है रोहिणी ब्रांच के हेड कमल अरोड़ा जी। सर, आपका स्वागत है। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? निखिल जी कैसे हैं जी? देखिए, जिंदगी में बहुत गम है और गम में दर्द है और दर्द में मजा है और मजे में हम हैं निखिल जी। बहुत 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 खूब सर, बहुत खूब। आप क्लब से जुड़े कब थे? आपका अनुभव कैसा रहा? आप क्यों जुड़े और कब जुड़े? मैं निखिल जी 2014 में क्लब से जुड़ा जी जब रोहिणी ब्रांच की ओपनिंग हुई जी और श्री अग्रसेन महाराजा अग्रसेन कॉलेज के ऑडिटोरियम में रोहिणी ब्रांच की जब ओपनिंग की तो उसी साल मुझे पीडी अग्रवाल जी का फ़ोन आया कि आप मंदिर में आ जाइए, 2 फोटो और आधार कार्ड की कॉपी लेकर। तो मैं वहाँ गया तो खन्ना जी और पीडी अग्रवाल जी बैठे थे। कहने लगे, भाई ऐसे ऐसे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब रोहिणी की ओपनिंग है और आप कितनी उम्र है आपकी? चांस की बात है निखिल जी के उसी साल उसी महीने में 60 साल का पूरा हुआ था जी। तो उन्होंने बोला 60 साल से ऊपर के मेंबर बन सकते हैं। तो उन्होंने मुझे मेंबर बनाया और उस ओपनिंग में बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम था। मैम ने, किरण मैम ने ऐसा सुंदर प्रोग्राम उसमें किया हुआ था और हमारी ब्रांच का भी एक प्रोग्राम वहाँ हुआ कि हम लोगों ने उसमें गीत गाया, यारो उठो चलो भागो दौड़ो और मरने से पहले जीना ना छोड़ो। ये उस हमारी ओपनिंग थी। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भगवान ने आपकी डोर खींची। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये तो ऊपर वाले की मर्जी है कि मैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में आया, एक जरिया बने अग्रवाल जी और खन्ना जी। अभी तक का सर आपका फिर सफर किस तरह का रहा है केसरी क्लब के साथ? सर बहुत बढ़िया रहा। केसरी क्लब को 17 वर्ष पूरे हो गए जी। 18वें में आ गए जी। मुझे तो 7 साल ही हुए, लेकिन क्लब की गतिविधियां इन 7 सालों में पहले भी जितनी हुई मैंने जानी और मेरे सामने भी बहुत प्रोग्राम हुए। तो मैं तो ये कहूँगा कि ये क्लब जो है वो एक मंदिर भी है जहाँ के सदस्य, अभी आपने देखा कल, आज और कल में पूजा कैसे कर रहे थे। एक मंदिर भी है और एक पाठशाला भी है। वो ऐसी पाठशाला जिसमें हम संस्कार सीखते हैं। जो बुजुर्ग हैं वो अपने बच्चों से संस्कार सीखते हैं, बच्चे बुजुर्ग से सीखते हैं। जी। तो मैंने ज्वाइन जब किया तो उस वक्त मैं अपनी गाड़ी में जा रहा था, सामने एक गाड़ी पे किसी ने लिखा हुआ था पीछे कार में कि वक्त के रहते नफरत की सफ़ेद चादर में इतने छेद हो जाते हैं कि माँ बाप के लिए बच्चों के खून भी सफ़ेद हो जाते हैं। पर मैंने ये बहुत ही मुझे अजीब लगा। तो मैम का एक प्रोग्राम था अनुभव, उस अनुभव में मैंने ये देखा कि मैं क्या बताऊं निखिल जी, उस लाइनों का जो उत्तर था ना वो मुझे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में मिल गया। मैंने कहा ये कैसे लिखा हुआ है कि बच्चों के खून सफ़ेद हो जाते हैं? नहीं, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब में मैंने देखा कि बच्चे बुजुर्गों के लिए कितनी सेवा करते हैं, कितना उनको प्यार देते हैं और बुजुर्ग बच्चों को कितना प्यार करते हैं। मैंने देखा जब, तो वो लाइनें गलत साबित हुई।
बिल्कुल सर, इस तरह की लाइनें गलत साबित होनी ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि एक वरिष्ठ अपने आप में एक पूरी यूनिवर्सिटी और एक पीएचडी के बराबर होता है। आपके क्लब में कुल मिला के कितने मेंबर्स हैं, और अगर मैं यूँ कहूँ कि कोई आपकी एक मेमोरी हो, बहुत अच्छी कोई कहानी हो आपकी, वो आपके क्लब के सर मेंबर्स क्लब में या ब्रांच में? आपके ब्रांच में? हाँ, हमारी ब्रांच में इस वक्त 600 से ऊपर मेंबर हैं, और मेमोरी तो बहुत हैं। जो हमारे क्लब में जो सदस्य, जब हमारी फोर्टनाइटली मीटिंग होती है, जी अभी तो 2 साल से नहीं हो रही, उस मीटिंग में जो सदस्य अपने भजन, गीत, गज़ल और ऐसे ऐसे प्रोग्राम लेकर आते हैं कि कमाल की मेमोरीज हैं, मैं भूल नहीं सकता। कितना टैलेंट है इन बुजुर्गों में। 90-92 साल की उम्र के भी हमारे सदस्य हैं सर, और बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। एक अनुभव पे ही मैम ने एक प्रोग्राम दिया था कि बुजुर्गों को 300-400 वर्ड्स का लिखना है कि बुजुर्ग अपने परिवार से क्या चाहते हैं जी और परिवार अपने बुजुर्ग से क्या अपेक्षा रखता है। तो उसमें मैंने भी एक आर्टिकल लिखा, जो अनुभव पुस्तिका मैम की छपी, उसमें मेरा भी आर्टिकल है। और अनुभव पे मैंने एक पोएम भी लिखी, अगर आप कहें तो मैं उसकी बिल्कुल चंद सर, लाइनें बिल्कुल सर, हम सुनना चाहेंगे सर। अनुभव वरिष्ठ नागरिक का मिलना नसीब है, सेवा मिले माँ बाप की वो खुश नसीब है। लोग जिनको माँ बाप की सेवा मिलती है वो बहुत ही खुश नसीब इंसान होते हैं। होते हुए माँ बाप की सेवा जो ना करे, होते हुए माँ बाप की सेवा जो ना करे, कहते हैं ज्ञानी जन वो बदनसीब है। अनुभव वरिष्ठ नागरिक का मिलना नसीब है। तुम आगे बढ़ते जाओ पर ना भूलना कभी, तुम आगे बढ़ते जाओ पर ना भूलना कभी। क्या अनुभवहीन जीवन तो, अनुभव विहीन जीवन तो लगता अजीब है। अनुभव वरिष्ठ नागरिक का मिलना नसीब है। और 2 लाइनें अंत में कहूँगा। सीखा वरिष्ठ नागरिक केसरी कलब से है, सीखा वरिष्ठ नागरिक केसरी कलब से। गाएं प्रभु भजन रहे रब के करीब है। मैंने लिखा था यही कि अगर पाना है रब तो आइए केसरी क्लब। ये मेरे उस आर्टिकल की लाइनें थी, हेडिंग था। तो वो जो अनुभव वरिष्ठ नागरिक का था जो मैंने लिखा, वो अनुभव भी मुझे केसरी क्लब से ही मिला। मैंने वो महसूस किया कि बच्चे बुजुर्गों को कितना कोऑपरेट करते हैं। अब कितने प्रोग्राम हुए निखिल जी, सभी में बच्चों ने सहयोग दिया। बैसाखी हो, इंडिपेंडेंस डे हो, मन की बात हो, या जितने भी प्रोग्राम है, अभी कल आज और कल है, सभी प्रोग्राम्स में हंसो हंसाओ, ऐसे सुंदर प्रोग्राम इस लॉकडाउन के दौरान मैम ने हम लोगों को दिए। घर में बैठे, लॉकडाउन का टाइम था, लोग घर में बैठे बोर होते, क्या करते, लेकिन एक के बाद एक प्रोग्राम जो उन्होंने दिया, सभी को काम मिला, कोई बेरोजगार नहीं हुआ, सब
ने बहुत अच्छी तरह से, और इसी से मैंने सबक सीखा कि भाई जो केसरी क्लब है, जो वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब, इतने सुंदर सदस्य जो इतने सुंदर सुंदर भजन गाते हैं, तो केसरी क्लब एक मंदिर भी है और केसरी क्लब एक पाठशाला भी है जिससे बच्चों को संस्कार मिलते हैं। तो आप बाकी लोगों को किस तरह से एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश यही दूंगा कि ये जो जीवन है जी, ये स्थिर तो है नहीं, जो आया है उसे जाना तो है ही, लेकिन जो क्षण हमें अपने जीवन में मिले हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तो हम ऐसे काम करें जैसे वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब कर रहा है। दूसरों की सेवा, दूसरों के लिए सोचना, क्योंकि एक फिल्म में मुकेश जी की आवाज़ में राज कपूर ने 2-3 लाइनें बोली थी, मुझे बहुत प्रभावित करती हैं वो, कि रमता जोगी बहता पानी, दुनिया की राम कहानी है, एक सागर की लहरों जैसी दुनिया आनी जानी है। ये दुनिया तो आनी जानी है, लेकिन जितना जीवन मिला है, मैं तो यही संदेश दूंगा। जो केसरी क्लब से बहुत से अच्छे संदेश भी आते हैं, जो तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने दोस्तों को भेजता हूँ जो दूर रहते हैं, जैसे रोहतक में हैं या और कहीं भी रहते हैं, वो लोग मेरे दोस्त हैं पुराने, तो बहुत अप्रिशिएट करते हैं मुझे, कहते हैं यार बहुत बढ़िया क्लब है। तो बल्कि कुछ लोगों ने मुझे कहा कि एक ब्रांच रोहतक में भी होनी चाहिए। एट द एंड आप कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहते हो, मुझे कहना चाहते हो? निखिल जी, यही है कि जैसे मैंने बोला कि भाई ये जीवन तो अपने हाथ में नहीं है, जीवन और मरण जो है वो प्रभु के हाथ में है, जाना भी एक दिन है। मैं यही संदेश देना चाहता हूँ बच्चों को कि अपने माँ बाप को कभी भी दुखी नहीं करें, और बुजुर्गों से भी यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत सारे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि भाई माँ बाप को तंग करते हैं, ये है, जाते नहीं, गाली देते हैं, ये बहुत रेयर केस होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो आज के ज़माने में ऐसे ऐसे बच्चे देखते हैं जो पूजा करते हैं माँ बाप की, और मैं यही संदेश दूंगा कि जितने बुजुर्गों को, जितने आप माँ बाप की सेवा करेंगे, उतने ही आप फले फूलेंगे, आपके जीवन में उतनी ही खुशियाँ आएंगी और भरपूर खुशियाँ आएंगी। मेरा यही संदेश है बच्चों के लिए, और ये बुजुर्गों के लिए मैं यही कहता हूँ कि भाई ऐसा मत सोचे कभी। अब बच्चे कहीं बाहर रहते हैं, कई बार माँ बाप को जाना पड़ता है और वो सोचते हैं जी ये तो हमें काम बता रहे हैं, ये चीज़ ले आओ जी, वो चीज़ ले आओ। मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चे व्यस्त हैं, वो अपने काम में लगे हुए हैं और आप खाली बैठे हैं, तो क्यों नहीं मदद करेंगे उनकी? आपके ही तो बच्चे हैं ये। तो यही संदेश है उनको कि भाई बच्चों के साथ कोऑपरेट करें। आप, हमारा ज़माना कुछ और था, आज ज़माना बदल गया। अगर हम बच्चों के साथ मिलके चलेंगे, अगर हम बदले ज़माने के साथ मिलके चलेंगे, तो ज़िंदगी तो खुशहाल होगी। अगर हम ही रूढ़िवादी बने रहे और हम पुरानी बातों पे टिके रहे कि नहीं जी बच्चे तो तंग ही करेंगे, तो फिर क्या ज़िंदगी है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल सर, जिस तरह से आवश्यकता आविष्कार की जननी है, बिल्कुल उसी तरीके से समय के साथ परिवर्तन भी जरूरी है। तो अभी आपने बात की हमारे रोहिणी ब्रांच के हेड कमल अरोड़ा जी से। इसी तरह के और साक्षात्कार और खास बातचीत हम आपके लिए इसी तरीके से लेके आते रहेंगे। सर, हमारे साथ बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बात और है सर, हाँ जी, जब हम अगली बातचीत में मिलेंगे, हाँ जी, तो आपको मुझे वो सारी चीजें बतानी होंगी जो इस बार रह गई है। बिल्कुल, आपके मैं गाने भी याद और करके आपके बचपन के किस्से भी। बिल्कुल बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। थैंक यू।